अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें एक तो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड, जो कि गिवन है आपके डू यू नो में, और दूसरा हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट, यानी कि उनका रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 विच इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और जल्दी से ले लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया ये चैप्टर विद इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डिस्कस की डिफरेंसेस बिटवीन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर। फिर हमने स्टार्ट किया हमारा टॉपिक विच वॉज अबाउट गैसियस स्टेट, जिसमें हमने डिस्कस की हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज फॉर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। उसके बाद हमने डिस्कस किए हैं लॉज रिलेटेड टू गैसेस, और देयर वर टू लॉज, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। हमने अभी तक के जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस कर लिए हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले की इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। और उससे भी पहले आपकी बुक में है एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स, उसको भी अच्छे से समझेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद डिड यू नो। हम जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के देयर आर डिफरेंट स्केल्स, जैसा कि हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाले चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कस किया कि आखिर टेम्परेचर को किस किस चीज़ से मेजर किया जाता है और उसको मेजर करने के कितने यूनिट्स हैं। हम टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, विच इज़ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद 0, और इसमें नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं जाती। लेकिन अगर हम बात करें हमारे बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। जी हाँ, बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट स्केल। और अगर बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको लिखने का तरीका भी यही है कि फर्स्ट यू राइट योर नंबर, देन पुट अ डिग्री साइन, और देन यू हैव टू मेंशन कैपिटल F विच विल रिप्रेजेंट दैट इट इज इन फ़ारेनहाइट। अब अगर देखें कि 98.6 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है, तो उसकी वैल्यू बनती है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का स्केल फ़र्क है। अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखें, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यकीनन आपने मुख्तलिफ इक़साम के थर्मोमीटर्स भी देखे होंगे, क्योंकि आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर्स भी काफ़ी इन हैं। सो अगर आप इस ऑर्डिनरी थर्मोमीटर की बात करें, जिसके अंदर आपको एक मरकरी का स्केल नज़र आता है और वो एक्सपैंड करता है जब टेम्परेचर हाई हो, आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग दोनों टेम्परेचर्स में गिवन होती है, इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एज वेल। लेकिन जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बुखार डायग्नोस करेगा, तो वो आपको यही कहेगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर है 100 डिग्री, 101 डिग्री, या हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में 102 डिग्रीज भी हो। तो उस 101 डिग्री का मतलब 101 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप 101 डिग्री सेल्सियस की बात करें, तो मैं आपको याद कराऊं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री पे पानी बॉयल हो जाता है। और बॉयल पानी की काइनेटिक एनर्जी कितनी हाई होती है और वो कितना डेंजरस हो सकता है, मुझे उम्मीद है आपने खुद नहीं तो आपके इर्द गिर्द तो किसी ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही होगा। गर्म पानी से जलना ये शो करता है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर है। तो क्या आपकी बॉडी को जब बुखार होता है तो आपको क्या लगता है कि उसका टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस होगा? बिल्कुल नहीं, वो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। सो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आप कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर उसी को आप सेंटीग्रेड में करेंगे या डिग्री सेल्सियस में करेंगे, तो वो हो जाएगा 38, 39 या फिर मैक्सिमम 40। नाउ दिस टेम्परेचर इज अ क्लोज टू द एवरेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके काफ़ी क्लोज है हमारा बॉडी का टेम्परेचर। अब यहाँ ये बात समझने वाली है कि अगर दो चीज़ों में टेम्परेचर का फ़र्क आएगा तो हीट फ्लो करेगी।
हीट के ट्रांसफ़र का लॉ ही ये है कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन हाई अमाउंट टूवर्ड्स वेयर इट इज़ प्रेजेंट इन लो अमाउंट। यानी कि अगर एक जगह हीट ज़्यादा है और एक जगह हीट कम है तो हीट ट्रेवल कर जाएगी जहाँ पे ज़्यादा है उससे लो एरिया की तरफ। ये हीट का एक लॉ है। ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह फ्लो करती हैं और इसी तरह मूव करती हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हीट के लिए वर्ड कॉन्सेंट्रेशन तो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कह सकते हैं कि हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू द कोल्डर वंस। सो हॉट ऑब्जेक्ट से कूल की तरफ हीट ट्रेवल करनी है। ये कॉन्सेप्ट रखेंगे आप अपने माइंड में और फिर समझेंगे इस फ्रेज को। इन विंटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। अब देखें, सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर हो जाता है 5 डिग्री, 7 डिग्री, या अगर आप किसी हिल स्टेशन पे हैं तो हो सकता है कि -2 डिग्री, -6 डिग्री। अगर आप किसी K2 या फिर नागा पर्वत पे हैं तो हो सकता है कि वो टेम्परेचर फॉल कर जाए अप टू -20 डिग्री, -30 डिग्री। तो ये टेम्परेचर बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और अगर आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सर्दियों में हो जाता है 10 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें भी एक गैप है और उस गैप से क्या होगा, हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब रुकिए, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? द बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। सो हमने अभी पढ़ा कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू द लोअर, उसने हाई से लो की तरफ मूव करना है। सो हीट ट्रेवल करेगी फ्रॉम बॉडी टू द सराउंडिंग, बॉडी से सराउंडिंग की तरफ। तो क्या होगा, क्या बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं हो जाएगा? अगर हीट बॉडी से सराउंडिंग की तरफ फ्लो करेगी तो बॉडी का टेम्परेचर तो फॉल कर जाएगा। सो बॉडी का टेम्परेचर जब फॉल करेगा तो आपको ठंड लगेगी, यू विल फील कोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी एंड व्हेन वी फील कोल्ड। जब हमें ठंड लगेगी तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की हीट जो है वो सराउंडिंग में जा रही है। अब आखिर हमें इसे कंट्रोल भी करना होता है। यस, सो टू कंट्रोल दिस आउटफ्लो ऑफ द हीट हम क्या करेंगे, वी आर सपोज टू वेयर ब्लैक कलर्स और वार्म क्लोथ्स। इनको पहनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है सर्दियों में क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपनी हीट को सराउंडिंग को ट्रांसफ़र करें और उसके बाद हम कोल्ड फील करें। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं आपको वार्म रखने के, जिसमें हम यूज़ करते हैं ड्राई फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी एंड मीट्स। दे आर ऑल जस्ट टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल लेवल। अब इसी को अगर आप ऑपोजिट तरीके से समझें तो भी बात सेम ही रहेगी। गर्मियों में आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो हीट टूवर्ड्स योर बॉडी फ्लो करेगी, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आता। मैं आपको याद करा दूं कि अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 52, 53 इसके अराउंड ही रहता है, इससे अबव नहीं जाता, और बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो इसमें उतना फ़र्क नहीं आता। लेकिन फिर भी हीट वुड ट्रेवल थ्रू योर बॉडी फ्रॉम योर सराउंडिंग टूवर्ड्स योर बॉडी, जो भी डेंजरस हो सकता है। सो उसके लिए भी हम पहनते हैं लाइट कलर क्लोथ्स, या फिर हम यूज़ करते हैं पानी का, या फिर हम यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर्स का। सो ये तो हुई बात ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमने देखा कि हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, कौन सा यूनिट है जिसमें बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम विंटर्स में अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे कर सकते हैं। नेचुरली हमारी बॉडी हमारा टेम्परेचर मेंटेन कैसे करती है, और आर्टिफिशियली हम बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करके अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सो ये तो हुई बात टेम्परेचर से रिलेटेड, जो कि रिलेट भी करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल से। ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है जिसे मुझे उम्मीद है कि बायोलॉजी में आप इससे भी बेहतर अंदाज से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हमें डिस्कस करनी है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चूंकि इसके बाद हमने स्टार्ट करनी है हमारी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, और उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं हमारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को। सो एज यू नो दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, और वो 3 फिजिकल स्टेट्स हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब अगर आप बात करें गैस स्टेट की,
तो गैस स्टेट में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और चूंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, सो देयरफॉर देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। यहां मैं आपको रिवाइज करा दूं कि व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर बेसिकली forces of attraction between the molecules of a substance, between the molecules of a compound, between the molecules of an element। और ये जो forces हैं intermolecular forces, इसकी दो टाइप्स हमने डिटेल में डिस्कस की थी हमारे प्रीवियस चैप्टर में, जो कि थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़े रखती हैं और जिससे मैटर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में अपीयर होता है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन गैस की। सो चूंकि गैस के पार्टिकल्स हैं दूर दूर, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वीक। अब चलते हैं लिक्विड की तरफ कि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। इन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसका वो इंपॉर्टेंट रोल अफेक्ट करता है बहुत सी प्रॉपर्टीज को जो कि लिक्विड्स के लिए यूज होती हैं। इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर, नॉट एज मच एज क्लोज एज कंपेयर टू सॉलिड, मगर अगर हम बात करें एज कंपेयर टू गैस की तो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लुक एट दिस डायग्राम, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड दे आर क्लोज इनफ। आई नो दे आर नॉट अरेंज्ड, you can see they are random, they are not arranged, they can slide past each other, they can move around each other, but they are close to each other। जब भी आप लिक्विड के लिए ये पार्टिकल डायग्राम बनाएंगे तो आप इन मॉलिक्यूल्स को क्लोज क्लोज शो करते हैं। कुछ पॉइंट पे इनकी टचिंग भी शो करनी होती है बिकॉज देर आर नॉट दैट मच गैप्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो भी ना होने के बराबर होती हैं, लेकिन ये सिर्फ फ्रीली मूव या फिर स्लाइड पास्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसी डायग्राम को आगे लेके चलें, सो यू कैन सी दैट देयर आर नो स्पेसेस। जिस तरह से गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसेस होती हैं, ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस नहीं होती। और चूंकि ये करीब करीब है तो ये भी शो करता है कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, दे आर गोइंग टू अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो हो सकती हैं डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड्स। अब इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ इसका एक बेस आइडिया ज़रूर देना चाहती हूँ कि अगर आपके माइंड में आता है कि किसी चीज़ की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसका एक मतलब ये है कि आप उसके मॉलिक्यूल्स को आसानी से दूर दूर नहीं कर सकते, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। फोर्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि उसे ओवरकम करने के लिए हमें उससे भी पावरफुल फोर्स चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में बेसिकली मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होना होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। अब वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में तभी कन्वर्ट होंगे जब वो ओवरकम करेंगे अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, और अगर वो फोर्स ज़्यादा होगी तो उसे ओवरकम करना मुश्किल होगा। नाउ कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। और हायर बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना मुश्किल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम सो डोमिनेंट in solid state that the molecules look motionless। अगर बात करते हैं हम सॉलिड की, तो उसमें क्या होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो इतना करीब करीब मॉलिक्यूल्स को रखती है, इतने पैक्ड स्ट्रक्चर में उनको रखती है कि ऐसा फील होता है कि दे आर मोशनलेस, मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे।
लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता. द पार्टिकल्स आर मूविंग, दे आर नॉट मूविंग एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट they are moving, and their movement is called as vibration, which is back and forth movement of the particles. So in solid, the particles arrange in a regular pattern, and therefore वो particles या वो solids वो होते हैं denser than the molecules of liquid. अगर बात करें denser की, तो density का मतलब होता है mass per unit volume, यानी कि एक per unit volume में किसी चीज़ का कितना mass आया हुआ है. सो अगर कोई चीज़ करीब करीब है तो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अफेक्ट कर सकती है डेंसिटी को भी. सो अब इसी से आप गैसेस की डेंसिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो गैसेस की डेंसिटी होने वाली है बहुत ही कम, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा, और वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बहुत वीक. तो जब कोई चीज़ लेस मास के साथ ज़्यादा वॉल्यूम पे फैली होगी तो इसका ये मतलब है कि उसकी डेंसिटी कम है. सो यहाँ हमने स्टडी किया है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और रोल क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ they are affected by intermolecular force. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो हो सकता है कि कुछ वैल्यूज इंक्रीज करें या कुछ वैल्यूज डिक्रीज करें. अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का डिटेल में रिलेशन विद ऑल द प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जब हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में, उसका यूनिट क्या होता है और उसे मेजर कैसे करते हैं, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करती है, और एक्सटर्नली हम अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए क्या करते हैं. और साथ ही साथ हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या रोल प्ले करती हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ मैटर में. चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही चीज़ आगे यूज होगी फर्दर इन एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा. हम अपने आने वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक 5.3 विच इज़ अबाउट टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.